वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सब स्पेसिस उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जनरली हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एक कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जैसे कि हमने एक एक्स को मटाओ, हमने एक टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट की, एक टोपोलॉजी बनाई, तो आगे हमारा मोटिव क्या होता है कि इस टोपोलॉजी से की हेल्प से हम कुछ नई टोपोलॉजीज को जनरेट करें। ओके, तो मोस्टली हमारे पास तीन वेज होते हैं कि इसी टोपोलॉजी से हम तीन डिस्टिंक्ट टोपोलॉजीज हैं वो बना सकते हैं। सबसे पहली वे होती है सब स्पेस, सेकेंड होती है हमारे पास प्रोडक्ट टोपोलॉजी, थर्ड होती है दैट इज़ द कोशेंट। ओके, तो उसमें से हम एक मेथड पढ़ेंगे सब स्पेसिस। तो सब स्पेसिस जो सब वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि हम एक्स कोमा टाउ अगर हमने एक टोपोलॉजी ली है, तो इससे हम एक छोटी टोपोलॉजी बनाएंगे जो इसमें कंटेंट होगी। ओके, तो देखिए कैसे तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। हमने क्या करना है कि वाई एक कोई भी हमने एक सबसेट ले लिया एक्स पे, एक्स का हम कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं वाई। अब हमने जो ये वाई है इस पर एक टोपोलॉजी जो है वो बिल्डअप करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस टोपोलॉजी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वाई हमने एक इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, और इसके ऊपर जब हम टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे हम उसको नोटेशन देते हैं टाउ वाई। ओके, जो ये टाउ वाई है वो हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा पावर सेट ऑफ वाई का। ओके, तो अब देखिए जो हम ये टाउ वाई लेते हैं इसमें हम किस तरह के हमने मेंबर्स लेने हैं, इस टाउ वाई में हमने किस तरह के सेट्स लेने हैं। हमने क्या करना है, सेट्स लेने हैं टाउ में से जो हमने एक्स कोमा टाउ पर एक टोपोलॉजी डिफाइन की थी उसमें से हमने सेट्स लेने हैं, और उन सेट्स की हमने इंटरसेक्शन करनी है वाई के साथ। इस तरह की कलेक्शन हमने लेनी है। ओके, तो ये जो कलेक्शन हम लेते हैं इन सेट्स की, तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं वो हमारे पास एक टोपोलॉजी जनरेट कर देते हैं इस वाई सेट के ऊपर। इसे हम बोलते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन वाई, या इनहर्ट टोपोलॉजी ऑन वाई बोलते हैं हम इसे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि अगर हम वाई एक सबसेट लेते हैं तो इसमें हमारे पास जो है टाउ वाई ओपन सेट कौन कौन से होंगे। हमने क्या करना है कि जो टाउ ओपन सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन कर देनी है सेट ए के साथ। तो जो जो हमारे पास ये सेट्स बनकर आएंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, टाउ वाई ओपन सेट्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल करते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं कि इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, उसके बाद हम जनरल प्रूफ करेंगे कि जो हम ये कलेक्शंस लेते हैं वो हमारे पास एक टोपोलॉजी है वो जनरेट करती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखिए एक एक्स सेट ले लेते हैं और उसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं कुछ इस तरह के ए बी सी डी ई एफ, हम कुछ इस तरह के एलिमेंट्स ले लेते हैं और इसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। टोपोलॉजी में हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, एक्स होगा, देन हम एक सिंगलटन सेट ए लेते हैं, देन हम सी कोमा डी, देन ए कोमा सी कोमा डी, एंड लास्ट में हम बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, एक हम ये कलेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम y कोई भी एक सबसेट ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं y क्या लेता हूँ, एक सबसेट लेता हूँ x का, उसमें हम a d एंड e ये ले लेते हैं। ओके, तो अब हमने टाउ y सेट बनाना है। तो टाउ y सेट देखिए किस तरह से बनेगा। जो हमारे पास ये टाउ y सेट है इसे हमने क्या करना है, सबसे पहले जितने भी यहाँ पर टाउ ओपन सेट्स हमारे पास पड़े हैं उनकी हमने इंटरसेक्शन करनी है इस सेट के साथ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट पड़ा है
और एम्प्टी सेट की अगर इससे हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास x है, x की अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें खुद ये y सेट ही मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगलटन सेट A पड़ा है और यहाँ पर हमारे पास y है, इसके अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें एक सिंगलटन सेट A मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर C, D है, इसकी अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें सिंगलटन सेट D मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर A, C, D पड़ा है, इसकी अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो एक तो A कॉमन है, एक D कॉमन है, एक हमें A मिलेगा और एक हमें D मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर B, C, D, E, F है, तो इसमें हमारे पास एक D कॉमन है और E कॉमन है। तो देखिए इसमें हमारे पास अब टाउ जो y है, हमने एक सबस्पेस बनाई थी, उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो हमें वो मिल गए हैं। और आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस y सेट पर एक टिपोलॉजी फॉर्म हो रही है। देखिए इनकी यूनियन करेंगे तो ये पड़ा है, इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, इनकी अगर हम यूनियन करेंगे ADDE की तो हमें ADE मिल जाएगा, दैट इज़ x मिल y मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक टिपोलॉजी है जो इस y पे वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। अब एक और y जो होता है कुछ भी ले सकते हैं हम x का सबसेट। तो अब जो y सेट है हमारे पास वो हम B, C, E ले लेते हैं। तो फिर से इसकी हेल्प से हम एक नई सबस्पेस टोपोलॉजी है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए एम्प्टी सेट से इंटरसेक्शन एम्प्टी, x से y आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगलटन सेट A है और इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगी, वो पड़ा है। C, D के साथ इसकी करेंगे तो हमें सिंगलटन सेट C मिलेगा। उसके बाद A, C, D है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास C ही है, सिंगलटन सेट कॉमन है, तो सिंगलटन सेट C मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास B, C, D, E, F है, तो यहाँ पर B, C, E मिल जाएगा हमें। हमें B, C, E लिया था हमने, और इसकी अगर हम y के साथ इंटरसेक्शन करेंगे B, C, E मिल जाएगा, डैट इज़ वो पूरा सेट हमारा y ही हो गया एक तरह से। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स ही हैं वो मिल रहे हैं और ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है वो बन रही है। ओके, तो इसका मतलब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम x से कोई भी सेट लेते हैं, ठीक है, जितने इसके सबसेट्स होंगे, ठीक है, जितने इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, एम्प्टी सेट को रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है, एक तो देखिए, तो जितने हमारे पास इसके सबसेट्स होंगे तो एक टोपोलॉजी से हम इतनी सारी उसकी सब स्पेसीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक अगर हम एक सबसेट्स लेंगे, डिस्टिंक्ट सबसेट लेंगे, तो हम एक डिस्टिंक्ट जो है उसकी एक सब स्पेस टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास मिल जाएगी। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ये सब स्पेस टोपोलॉजी डिफाइन की है वो एक्चुअली में हमारे पास एक सब टोपोलॉजी बनाती है, जनरेट करती है। ओके, तो ये देखिए हमने ये लिया और अब हम एक टाउ वाई सेट डिफाइन करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, हमने जो ए सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन कर देंगे वाई के साथ, सच दैट ए सेट्स कहाँ से लेने हैं हमने, हमारी इस टाउ कलेक्शन में। ओके, तो देखिए सबसे पहले करते हैं हम, जो एम्प्टी सेट है हमारे पास वो टाउ में बिलोंग करता है और एम्प्टी सेट की अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे y से तो वो हमारे पास बिलोंग करेगा टाउ y में। अब इनकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट ही मिलेगा, तो इट मीन्स जो एम्प्टी सेट है हमारे पास वो बिलोंग कर जाएगा हमारा टाउ में। सेकंड, जो अब हमारे पास पूरा का पूरा सेट होता है वो टाउ में पड़ा होता है और अगर हम इस सेट की इंटरसेक्शन कर देंगे y के साथ वो बिलोंग कर जाएगा हमारा टाउ y में। इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें y मिलेगा,
तो डैट मीन्स टाउ वाई जो है हमारे पास वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। देखिए एम्प्टी सेट भी आ गया हमारे पास और ये वाई भी आ गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी कलेक्शन लेते हैं हम, किसमें से, फ्रॉम टाउ वाई में से, और हम ये प्रूफ करेंगे कि इनकी जो यूनियन है वो भी इसमें है, ठीक है, टाउ वाई में है। तो सबसे पहले देखिए जो हमने ये टाउ वाई में लिया है, अगर ये हमने टाउ वाई में लिया है तो टाउ वाई में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये किस तरह का होगा, जो ये हमारे पास कुछ जी अल्फ़ा है वो कुछ ना कुछ क्या होगा कि कोई ना कोई ए अल्फ़ा ओपन सेट होगा, इस तरह का होगा, वेयर जो ए अल्फ़ा है वो हमारा टाउ में बिलोंग करेगा। तो किसमें कौन कौन इसमें किस तरह के मेंबर हैं, कि इसमें हर एक मेंबर इस तरह का है जो टाउ से इंटरसेक्शन वाई में करने के बाद आया है, ठीक है, मतलब कि जो हमने टाउ वाई में से लिए हैं तो ये किस तरह का होगा कि ये इसमें तभी आया होगा ना कि अगर कोई हमारे पास ए अल्फ़ा जो कि टाउ में ओपन सेट है उसकी इंटरसेक्शन की हमने वाई में, तभी हमारे पास ये बना होगा। ओके, तो अब हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, इनकी यूनियन कर देते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास ओवर द यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, इसकी इंटरसेक्शन करने के बाद, ठीक, ओके, तो ये बन जाएगा। तो ये इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन वाई, ये तो सेट थ्योरी भी हम काफ़ी बारी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे पास ए अल्फाज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, टाउ ओपन सेट है, दैट इज टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, और टाउ हमारे पास एक टोपोलॉजी है। तो डैट मीन्स अगर वो टोपोलॉजी है तो इनकी जो यूनियन होगी हमारे पास वो भी टाउ में बिलोंग करेगी। अगर ये सेट हमारे पास टाउ में बिलोंग कर रहा है तो डैट मीन्स अगर इस सेट की हम इंटरसेक्शन करेंगे वाई के साथ तो ये हमारे पास बिलोंग कर जाएगा टाउ वाई में, ठीक है। बट ये किसके इक्वल है हमारे पास, यूनियन ऑफ इट मीन्स ये हमारे पास बिलोंग कर जाएगा अब टाउ वाई में, ठीक है। तो इट मीन्स आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इस तरह के वो भी हमारे इसी सेट में पड़े हैं। तो उसके बाद हम जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है उसे करते हैं। तो उसके लिए हम फिर से कोई ना कोई एक G1 और G2 ओपन सेट लेंगे, टाउ वाई ओपन सेट लेंगे। अगर ये टाउ वाई ओपन सेट हैं तो G1 कैसा होगा, कुछ A1 के इंटरसेक्शन करने के बाद आया होगा वाई, और G2 कैसा होगा, वो कुछ A2 की इंटरसेक्शन करने के बाद आया होगा वाई के साथ। और जो ये हमारे पास A1 हैं और A2 हैं वो किस में बिलोंग करेंगे, हमारे टाउ में से होंगे। अब इन दोनों की हम इंटरसेक्शन करते हैं G1 और G2 की। अगर इन दोनों की हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन Y, यही मिलेगा। अब देखिए A1 और A2 हमारे टाउ में बिलोंग कर रहे हैं और टाउ एक टोपोलॉजी है। अगर ये टोपोलॉजी है तो इट मीन्स जो ये सेट है हमारे पास वो टाउ में बिलोंग करेगा। अगर ये सेट टाउ में बिलोंग कर रहा है और अगर हम इस सेट की इंटरसेक्शन कर देंगे वाई के साथ, वो किस में बिलोंग कर जाएगा, हमारा टाउ वाई में। बट ओके, तो ये सेट हमारा किसके इक्वल है, G1 इंटरसेक्शन G2 के। तो डैट मीन्स ये हमारे पास बिलोंग कर जाएगा टाउ वाई में। तो इट मीन्स हमने जो हमारे पास 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं, वो हमने सेटिस्फाई करा दी हैं। डैट इज़ एम्प्टी सेट भी इसमें है, पूरी की पूरा सेट भी इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी सेट्स की कलेक्शन लेते हैं तो उनकी यूनियन भी हमारे पास इसमें है। अगर हम 2 सेट्स लेते हैं
तो उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसमें बिलोंग कर रही है। तो इट मीन्स जब हम इस तरह की कलेक्शन लेंगे तो वो क्या बनाएगी, हमारे पास वाई पर एक टोपोलॉजी बनाती है, और इस टोपोलॉजी को हम सबस्पेस टोपोलॉजी बोलते हैं ऑन, ठीक है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इट इनहर्ट्स अ टोपोलॉजी, ठीक है, ऑन वाई। और अब देखिए जो इसमें हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं ना, जो हमारी मेन स्पेस में ओपन सेट्स होते हैं, हम इसे बोलेंगे अब टाउ ओपन सेट्स बोलेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्शन के लिए जब जो हमारे पास इसमें सब स्पेसिस में हमारे पास ओपन सेट्स होंगे, इसे हम टाउ वाई ओपन सेट्स कहते हैं। ओके।